आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है चंडीगढ़ में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं गीता बुक्कल जी की किस तरीके का एजेंडा रहा बैठक में, किस तरह से रणनीति जो है आदमपुर उपचुनाव को लेकर तय की गई है। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी ने और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी साथियों ने मिलकर आदमपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सभी साथियों की ड्यूटी लगाने का काम किया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आदमपुर की जनता की भावनाओं को बहुत बड़ी एक ठेस पहुंची है, क्योंकि आदमपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वहां से जिताने का काम किया था। बीच मझधार में वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो आज भी आदमपुर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिम्मेवारी दी है, हम लोग बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को लेंगे और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेगी और इस परीक्षा में कड़ी मेहनत करके हम लोग थंपिंग मार्जिन से आदमपुर की सीट को जीतने का काम करेंगे। जैसा आपने कहा कि बीच मझधार में कुलदीप बिश्नोई ने न केवल आदमपुर की जनता को धोखा दिया, बल्कि एक विश्वासघात जिसे उन्होंने करके और भाजपा का दामन थामा है, जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं वोट दिया था, ऐसा आपका कहना है। लेकिन अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई जो भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं दावेदारी जता रहे हैं, कभी अपने बेटे के लिए, कभी उनके खुद के नाम की चर्चा है, आपको लगता है चौधरी भजनलाल जो रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनकी सीट है ये, कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगी? देखिए, जैसा हमने कहा कि पारंपरिक तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की सीट हमेशा रही है। पहले भी कांग्रेस को वोट दिया, आज भी कांग्रेस को देंगे, अभी भी भावना कांग्रेस पार्टी की तरफ है। मैं समझती हूँ चौधरी भजनलाल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंची होगी कि उनके बेटे ने पार्टी के साथ धोखा करते हुए जो है उनको राज्यसभा में और राष्ट्रपति महोदय के जो चुनाव थे उसमें पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके खिलाफ वोट देने का काम उन्होंने किया है। पार्टी के साथ मैं समझती हूँ बहुत बड़ी गद्दारी करने का काम किया। काफी बड़ा क्षेत्र रहेगा और उसमें किस तरह से चुनाव कार्यालय रहेंगे, किस तरह से ड्यूटी लगाई गई हैं और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी चुनाव में? और देखिए, जैसा कि बताया गया, सबकी ड्यूटीज लगाई गई हैं, सबको नाम नंबर और जो गांव हैं वो अलॉट किए जाएंगे। साथ ही में जहां जहां दफ्तर खोले गए हैं उनके इंचार्ज बनाए जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ पार्टी के पास तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी और जजपा को इस समय सरकार पूरी तरह से, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले घपले हो रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या है। तो आज समझती हूँ कि चाहे व्यापारी त्रस्त हैं, चाहे कर्मचारी त्रस्त हैं, दलित, गरीब, महिलाएं, सब लोगों की बड़ी बुरी हालत है इस समय। तो लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं और उनके पास केवल और केवल एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मैं समझती हूँ लोगों का पूरी तरह से विपक्ष, आपके समक्ष जो हमारे कार्यक्रम है या जो दूसरे कार्यक्रम है, लोगों का विश्वास आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति बहुत ज़्यादा है और मेहनत के साथ हम ये चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और आदमपुर की जनता के साथ पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी न्याय करने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लोग चुनाव में जाएंगे भी, वहां पर जो पहले भी कांग्रेस का चाहे प्रदेश स्तर पे या पूरे देश में कई जगह हार का कारण रहा है, बागी नेता है या फूट जो है कांग्रेस में नजर आती है, इस तरह की परिस्थिति वहां अगर होती है तो किस तरह से निपटेंगे? कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की मजबूती का ये चुनाव है। हमारा संगठन भी और हमारे चुने हुए जितने विधायक हैं या विपक्ष के नेता हैं, सभी पार्टी के लोग एक टीम की तरह काम करेंगे और इस चुनाव को थंपिंग मेजॉरिटी से हम लोग जीतने का काम करेंगे। जी, तो ये इन्होंने कहा ना केवल ये आदमपुर का चुनाव है बल्कि वहां की जनता को न्याय दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव है कांग्रेस की मजबूती का और ये जो अग्नि परीक्षा है जिसमें कांग्रेस को भी खरा उतरना है, ये उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी सुनील के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।